राम राजा सरकार की जय। कल दशहरे का पर्व है, लोग बाग रावण जलाते हैं। तो रावण की एक कथा हमने आपको सुनाते हैं। रावण ऐसा नहीं मारा जाता। रावण के जिस वध के लिए भगवान युद्ध कर रहे थे, रावण ऐसा नहीं मारा जाता। विभीषण जी ने बताया था एक राज, वो रघुनाथ जी को भी मालूम नहीं था। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि उसकी नाभि में अमृत कुंड था, इसलिए वो जब तक नहीं होगा तब तक मरेगा नहीं। ऐसे ही एक कथा बहुत लंबी है, पर शार्ट में सुनाते हैं कि रावण के लिए मारने के लिए ये जो रघुकुल कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो महाराज रघु थे इनके पूर्वज। तो महाराज रघु से ये रावण बहुत ईर्षा करता था, द्वेष करता था। तो द्वेष करता रहता था। तो रघु से द्वेष करने के कारण ये रावण उनसे ईर्षा करता था। तो एक बार वहाँ गया रघु महाराज की राजधानी में, और रघु से पूछा कि रघु महाराज से कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो ये जाकर के देखा तो ये सरयू जी के किनारे जल में बैठ करके अपनी संध्या कर रहे थे। इसने देखा, देख करके इनको बड़ा वो हुआ, चकित हुआ। जैसे ही इनको देख करके और प्रणाम करने का सोचा, तो रघु महाराज ने क्या किया कि संध्या करने के बाद एक अंजलि में जल लिया, और जल लेकर के वो जल कहाँ फेंका, जल फेंका उन्होंने दक्षिण दिशा की तरफ। तो दक्षिण दिशा की तरफ जैसे जल फेंका, तो जल फेंक करके रावण कहने लगा, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, कहने लगा महाराज ये कौन सी संध्या है, इसका तो कोई मैं मतलब नहीं समझा। ये कौन सी संध्या आप कर रहे कि इसमें ये आपने जो जल फेंका दक्षिण दिशा में जल तो फेंका नहीं जाता, ये क्या। उन्होंने कहा भाई तुम्हें क्या लेना देना। बोले नहीं, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जल क्यों फेंका आपने। तब उनने कहा रघु महाराज ने कि देखो, एक संत हैं ब्राह्मण बैठे हुए जंगल में, उनकी एक सुरभि गाय है, और वो सुरभि नंदिनी गाय के लिए शेर भक्षण कर रहा था, खाने को झपटा रहा था। मैंने देखा अपने योग में, और मैंने वो अभिमंत्र जल करके उस शेर के लिए भगा दिया। रावण बड़ा चकित हुआ कि ये तो बड़े विद्वान हैं। ये भ्रम में पड़ गया, और जाकर के उसने पता किया, दक्षिण दिशा में गया और जाकर के वहाँ संतों के आश्रम खोजे, आश्रमों में देखा, आश्रम में जाके पूछा। सब लोग कह रहे थे भैया महाराज रघु की कृपा से आज हमारा जो गाय की रक्षा हुई, नंदिनी गौ की, ये हमारी किससे हुई, ये इसके कारण हुई कि आज रघु महाराज ने नहीं बचाया होगा तो हम लोग क्या, आज हमारी गाय नहीं बचती, हमारे पास दूध ही नहीं होता। इसलिए महाराज बड़े प्रतापी हैं। इसको बड़ा बुरा लगा कि ये तो इतने प्रतापी, इनको सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, इनके लिए क्या किया जाए। अब इनको परास्त करने के लिए ये द्वेष करता था पहले से इस वंश से। तो इस वंश से इसलिए इसने रावण ने क्या किया कि रावण जाता है तो रावण ने देखा कि अब इसके लिए छल करने के लिए इनसे परास्त तो किया नहीं जा सकता, इनसे लड़ाई युद्ध कर नहीं सकते हम। तो रावण ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो रावण ने एक वेश बनाया, किसका वेश बना करके रघु महाराज का, और इनकी जो धर्मपत्नी थी रघु महाराज की, उनके पास गया। और उनके पास जा कर के जैसे ये पहुंचा और जा कर के देखा, छल करने की कोशिश की इसने, छल करने की कोशिश थी, पर वो तो बड़ी पतिव्रता थी। वो अपने सत्य के बल से, पति के व्रत के बल से वो पहचान गई। वो कहने लगी कि ये बताओ ये कौन हमारे स्वामी के भेष में बना करके हमारे लिए छलने के लिए आया है, हमसे ढोंग करने के लिए आया। तब इसने सोचा कि अरे ये तो पहचान नहीं, अब क्या करें। तब वहाँ देख करके ये उनकी बात भी समझ गया, और वहाँ से रावण ने अपना वेश वहाँ से एकदम अदृश्य हो गया। अपना ये भी शक्तिशाली था, माया भी था, तो ये अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर के रावण जैसे ही चला गया, अदृश्य हुआ वहाँ से तो लुप्त हो गया। अब रघु महाराज तो वहाँ संध्या करने रहे थे, ये इसने यहाँ करके ऐसा छल किया, कपट किया। आकर के जब महारानी जी ने देखा और महाराज जी ने अपने महाराज जी को ये सारी कथा विधि सुनाई, तो इनको क्रोध आ गया कि ये रावण, मैं तो समझता था कि ये ब्राह्मण है, पंडित है, पर ये तो छल कपटी है, और इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसको मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। तैसे ही इनने वो किया, और एक तरकस से अपना बाण खींचा, बाण खींच करके जैसे ही मारने को तैयार हुए,
तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया क्यों? ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा कि देखो इसको नहीं मारना अभी। क्यों? बोले प्रभु हे रघुकुल के स्वामी, आप अभी इसको रावण को मार देंगे तो आपके कुल वंश में भगवान हमारे श्री राम प्रभु जी को, आराध्य देव भगवान को आना है, रघुनाथ जी को, और उनको आने के कारण आपके अगर आप मार देंगे तो ये कहानी किस्सा खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं मारो। उनने कहा नहीं नहीं, ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई। कहा नहीं है तो उनने कहा हमारी रीति चली आई कि हमने जो कह दिया, मतलब हमने ये बाण निकाल लिया, इस बाण का क्या होगा? बाण निकालने के लिए जैसे उन्होंने कहा कि बाण का क्या होगा, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि ये बाण हमें दे दीजिए और हम ये आपको वो देते हैं कि रावण इसी बाण से मरेगा, रावण के लिए कोई दूसरा बाण नहीं होगा, ये हम सुरक्षित रखे रहेंगे। तब वो बाण लेकर के वहाँ से और ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया रावण के लिए, नहीं तो रावण तो उसी दिन अंत हो जाता उस दिन। पर रावण का बाण छोड़ करके अब ब्रह्मा जी लेके चले गए। इसको मालूम पड़ा ये सब कहानी किस्सा विदित हो गई। इसने को किस्सा कहानी कैसे विदित हो गई? तो किस्सा कहानी रावण ने काफ़ी तप किया और तप करके इसको जब मालूम हुआ कि हमारे मृत्यु का कारण एक जो बाण है रघुकुल जी ने निकाल के रखा था उससे हमारी मृत्यु होगी, तो इसने ब्रह्मा जी को साधना की। 1000 वर्ष लग गए ब्रह्मा जी की साधना करके। ब्रह्मा जी से वह स्वयं अपना बाण ले करके अपनी मृत्यु का बाण लेना चाहता था, ले लिया। पर ले लिया तो अब ये बाण तो उसने ले लिया, पर हुआ क्या, इनको मालूम पड़ा तो इनने मालूम पड़ करके अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये ऐसा ऐसा बाण है, इससे रावण की मृत्यु होगी, ये किसी को बताना नहीं। ये बाण के लिए हम क्या कर रहे हैं? बोले हम इसके लिए इस खम्भे में स्थापित कर देते हैं। तो वहाँ जो एक महल में खम्भा लगा हुआ था उस खम्भे के अंदर स्थापित कर दिया। अब कहने लगे अपनी महारानी से कि इस बात को किसी को बताना नहीं। ये हमेशा के लिए रावण ने मंदोदरी से कह दिया कि इसको नहीं बताना, ये हमारी मृत्यु का कारण है। अब हनुमान जी को ये बात मालूम पड़ी। यहाँ क्या हुआ, जब राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे तो ये सारी किस्सा किसने सुनाई? विभीषण जी ने सुनाई। और विभीषण जी ने हनुमान जी को सुनाई तो हनुमान जी तो पहले भी लंका में जो गए थे ना, मसक समान रूप कपिधारी, वो हनुमान जी ने तत्काल अपना वेश बनाया, एक बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का साधु का वेश लिया। और साधु का वेश लेकर के हनुमान जी कहाँ पहुँचते हैं? हनुमान जी जा कर के रावण के यहाँ पहुँचे, मंदोदरी से सारी कथा विथा सुनाई और ये रो रही थी कि हमारे स्वामी के कोई सिर काट रहा है, कभी हाथ कट रहा है, कभी पैदल दौड़ रहे हैं, कभी बिगर मुंड के दौड़ रहे हैं। ये सब दशा देख करके मंदोदरी रो रही थी। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी तो समझ गए और हनुमान जी ने कहा कि रावण के लिए ज़रूरत है, वो देखो तुम्हें पता है उनका जो बाण जिससे उसकी मृत्यु होना है उससे राम की और रावण की मृत्यु। हनुमान जी अपनी वाचालता से रा से रावण और रा से रावण और रा से राम, हनुमान जी ने अपनी वाचालता से पंडित बन करके, पंडितों के लिए कभी कोई रोकता नहीं, पंडितों की बात के लिए सब लोग समझ जाते हैं। तो माताओं में एक विशेषता होती है कि माताएं ब्रह्म होती हैं, सरल होती हैं और अपने पति को ना बताएं वह पंडित जी को अपनी बात बता देती है। इसलिए माता ने मंदोदरी ने कहा कि हाँ हमारे स्वामी ने वो बाण तो यहाँ रखा था जिससे उनकी मृत्यु होनी थी, तो फिर वो किसी को बताना नहीं, तुम पंडित हो ब्राह्मण हो, हम तुम्हें ज़रूर बता देते हैं। तब उनने बताया मंदोदरी ने कि बताओ, जो अपने पति के साथ में रखा था। तो माताओं के ऐसी स्वभाव होता है कि अपने पति की बात भी आज हनुमान जी को पंडित के रूप में वेश बना करके आए थे, उनको बता दिया। हनुमान जी ने तो तत्काल उसमें मारा एक मुस्टका, जैसे एक मुस्टका मारा और खम्बा चीड़ करके वो बाण को लेकर के हनुमान जी वहाँ से पधारे और यहाँ करके राम जी को बाण दिया। उस बाण के द्वारा मृत्यु रावण के लिए राम जी ने क्या किया? चले मृत्यु 49 नहीं, चले 31 बाण चले, सर 31 सर चले, 10 और 20 और एक और अतिरिक्त उस सर के लिए काटने के लिए भगवान ने 30 बाण मारे, 30 को काटने के लिए, और 20 भुजा कटी और 10 शीश कटे उन बाणों से। और एक बाण वही जो ब्रह्मा जी ने दिया था, ले रखा था, रघु जी का था, वही बाण भगवान ने अंतिम बाण मारा, जाकर के रावण में लगा और रावण के प्राण अंत हो गए। अब आप कहोगे ये कथा आपने कहाँ से पाई? ये कथा आनंद रामायण में नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है,
ये बहुत सी, तो रामायण तो बहुत बहुत सारी रामायण है। रामायणों में एक कृति रामायण लिखी गई, कृति रामायण होती है, और कृति रामायण पंजाबी में लिखी गई भाषा, मलयालम भाषा, बंगाली भाषा में लिखी हुई है। हाँ हाँ, बंगाली भाषा में। तो वो कृति रामायण में ये कथा वहाँ विदित हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि रावण तो ऐसी नेक कथाएं हैं पहले से विदित है ना, कि रावण ने काल को अपनी पाटी से बांध रखा था, पर पाटी से काल को नहीं बांध रखा था, यही बाण उसकी मृत्यु का कारण था। उस बाण को लेकर के उसने अपनी पाटी में, मतलब अपने खंभे में स्थापित कर लिया था। तो पुरानी बुंदेलखंडी में कहावत है कि रावण ने अपनी मौत के लिए, काल के लिए अपनी पाटी से बांध रखा था। तो पाटी से बांधना मतलब यही कारण था उसका कि उसने अपने उस मृत्यु के बाण को अपनी पाटी से, मतलब तकिया के पास जो खंभा लगा था उसमें रख के सोता था, रहता था। तो ये रामायण है, बहुत लंबी कथा है। कल दशहरा है, आप लोग रावण जलाते हैं। अरे रावण को, अपने अंदर के रावण को मारो। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ममता, मोह, मात्सर्य, ये 10 प्रकार के रावण हमारे अंदर बैठे, इनको मारो। बकाया रावण जलाने से कुछ नहीं होता, पुतला जलाने से नहीं होता। अपने अंदर घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में इतने राम रावण हो गए। इसलिए इन सब चर्चाओं को, बहुत लंबी कथाएं हैं, कहाँ तक आपको सुनाएंगे। ये रघुनाथ जी की चर्चा याद आ गई तो आप लोगों से कह दी। जो इसको श्रवण करता है उसके समस्त दोष, पाप, कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। बोलो राम राजा सरकार की जय।